सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10 टॉपिक क्वेश्चन आंसर सेशन। आज हम चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिव टू एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। टू एग्जाम्पल शोइंग इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। वो ये रेलवेज एंड शिप्स help for transport food grains quickly to different parts of the world। यानी जब टेक्नोलॉजी आई तो उस वक़्त रेलवे वजूद में आए और शिप्स बोट्स समुद्री बोट्स वजूद में आए। हेल्प फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर गुड फूड ग्रेन्स क्विकली, और जिससे उन्होंने मदद किया हमें फूड ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तेजी से लेने, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये है एक फायदा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। यानी टेक्नोलॉजी से रेलवे और शिप्स बने, उन्होंने हमारी मदद की, तेजी से हम फूड ग्रेन दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। फिर रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप क्या फ्रिज बोलते हैं, आप फ्रिज बोलते हैं अपनी कॉमन ज़बान में। रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी अलाउड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट एंड अदर फूड फॉर लॉन्गर टाइम। जो रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आई है, इसने हमें फ़ायदा दिया कि हम फूड क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट मीट एंड अदर फूड फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत मुद्दत तक हम इसमें अपने फूड को स्टोर करते हैं और महफूज रखते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है बेटा, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी डिप्रेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ये है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। ये देखो क्या हुआ जब ये मामला हुआ, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फेल। जो जिम्मेदारी के आलात थे उनकी कीमत कम हो गई। फार्मर्स सफर्ड लॉसेस, और जो फार्मर्स थे उनको नुकसान हो गया। ट्रेड डिक्रीजेस, और तजारत ख़त्म हो गई, कम हो गई। पीपल फेस्ड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को गुर्बत आई और उनकी रोजगार, उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई। पांचवा, हैंडीक्राफ्ट एंड शॉल इंडस्ट्री आल्सो सफर्ड लॉसेस। जो हैंडीक्राफ्ट था, यानी जो हम हाथ से दस्तकारी करते थे जम्मू कश्मीर के लोग, और शाल बाकी करते थे, वो भी लॉस में चली गई। अब मीनिंग ऑफ ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय द ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट? इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट समझो बेटा। ये द ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट 1944 यानी 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ, उसका नाम रखा गया ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। वाज एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था, एक माहिदा था बिटवीन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक के दरमियान, टू कंट्रोल द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम फंड, ताकि वो कंट्रोल करे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम फंड, जिसको आज भी आप देखते हैं, हम इसको IMF के नाम से जानते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये कब हुआ? जिस वक़्त वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, उस वक़्त ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इसका मतलब ये हुआ, इट लेड अस टू क्रिएशन ऑफ IMF। इसने IMF बनाया, मतलब ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक
पूरी दुनिया के लिए एक बैंक बनाया गया, उसका नाम रखा वर्ल्ड बैंक। फिर इट इज एम वाज टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसका मकसद ये था कि हम तकवीत देंगे इसको, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और पूरी इंटरनेशनल तजारत को हम बढ़ावा देंगे। तो अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929। अब जो ग्रेट डिप्रेशन है आया इकोनॉमी का, इसका हमें बता क्या मामला है। इसका आंसर बेटा ये है, द ग्रेट डिप्रेशन वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो दुनिया में आज भी आप देखते हैं, इस वक्त अमेरिका, ईरान, इसराइल का आपस में जंग चल रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस में फंसा हुआ है, क्योंकि तेल भी बंद है और गैस भी बंद है। हम इस वक्त यहाँ परेशानी में फंसे हुए हैं। उस वक्त भी ये हुआ कि द ग्रेट डिप्रेशन वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। ज़्यादा क्या पैसों की कमी हो जाती है ओवर द वर्ल्ड, और ये पूरे दुनिया में हुआ, विच बिगेन इन 1929। ये ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ? ये ग्रेट डिप्रेशन कब हुआ? 1929। और क्या? एंड लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स, और बहुत सालों तक रहा। इट इफेक्टेड इंडस्ट्रीज, इसने असर किया कारखानों पर, फार्मर्स, जमींदारों पर, किसानों पर। अब इसी एक क्वेश्चन का बनाएंगे। हाँ, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। अब बताओ कि जो बहुत परेशानी दुनिया में हुई 1929 में, वो क्या है? द ग्रेट डिप्रेशन वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। ये जो बड़ा क्या परेशानी थी पूरी दुनिया में, वो क्या थी? इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी पैसों की कमी, दौलत की कमी ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, विच बिगेन इन 1929, जो शुरू हुई कब? एंड लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स, और रही बहुत सारे सालों तक। इट इफेक्टेड इंडस्ट्रीज, इसने किस पर इफेक्ट किया? कारखानों पर, फार्मर्स पर, वर्कर्स पर, एंड ट्रेड आर ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया की ट्रेड पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर। मेन काजेज इसकी क्या थे? ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड too many goods, but people did not have enough money to buy them. Unsold goods led to losses and factories closed. Overproduction in industries, यानी इंडस्ट्रीज में जो माल बनाया गया, जो वहाँ माल बनाते थे, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसर टू मैनी गुड्स, फैक्ट्री बहुत सारा सामान तैयार करते थे, बट पीपल डिड नॉट हैव इनफ मनी, मगर लोगों के पास पैसे नहीं थे खरीदने के लिए। अनसोल्ड गुड्स लेड टू लॉसेस, अब जो चीज़ें वहाँ रही जिनको इंडस्ट्रीज ने भेजा ही नहीं, तो ये लॉस में चले गए, एंड फैक्ट्रीज क्लोज, और ये फैक्ट्रीज क्या हो गए? क्लोज, ये बंद हो गई। एक काज। दूसरा काज, ओवर प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, यानी बहुत सारा गला अनाज फार्मर्स पैदा करते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स, जमींदारों को क्या ये खेती बाड़ी करने में बहुत सारा क्रॉप्स बना, विच काजेस प्राइस टू फॉल, मगर उससे क्या हुआ? इनकी कीमत गिर गई, इनकी कीमत गिर गई। फार्मर्स अर्न लेस मनी एंड बिकेम पुअर, और उन्होंने कम पैसे कमाए, जमींदारों को कम पैसे मिल गए, इन्हें जो उनकी उम्मीद थी, उम्मीद से कम उनको पैसे मिल गए, बिकेम पुअर, और ये क्या बन गए? गरीब। इन बेचारों को गुर्बत आ गई। स्टॉक मार्केट कैश, यानी जो कुछ कैश हमें बैंकों में होता है। पीपल इन्वेस्टेड हैवीली शेयर्स, लोगों ने बहुत बड़े बड़े शेयर्स लिए। इन 1929
शेयर प्राइसेस सडनली फेल, और जो मार्केट अचानक डाउन हो गया, काजिंग पैनिक, मैनी पीपल लॉस्ट देयर सेविंग, और उनके पैसे भी चले गए। जैसे आज आप देखते हैं शेयर मार्केट में किसी ने बहुत सारे शेयर्स क्या हासिल किए होते हैं, जब मार्केट डाउन होता है तो उनके पैसे भी, उनका शेयर भी डाउन हो जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ना बराबरी की तकसीम दौलत, वो ये है वेल्थ वाज इन हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल, ज्यादा जो दौलत होती है, पैसे होते हैं, ये कुछ अमीरों के हाथ में होते हैं। while large number of people were poor, जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। poor people could not buy goods, और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो सामान नहीं खरीदते, सो डिमांड डिक्रीज, और इसकी डिमांड भी क्या होती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, यानी डिमांड भी फिर गिर जाती है। फेलियर ऑफ बैंक्स, फिर बैंक भी फेल हो गई, क्लोज हो गई। क्यों? मैनी बैंक्स गिव लोन्स टू पीपल, बहुत सारे बैंक लोन देते किनको, लोगों को नफा पर। Who could not repay, जिन्होंने ये पैसे वापस नहीं दिए, बैंक क्लोज डाउन एंड पीपल लॉस्ट देयर मनी, और बैंक बंद हो गए और लोगों के पैसे भी जाए हो गए। फॉल इन इंटरनेशनल ट्रेड, और गिरावट आई बैनुल अक़वामी तिजारत में भी। कंट्रीज इंक्रीज टैक्सेस, बहुत सारे ममालिक ने इंक्रीज किया टैक्स टैरिफ्स। जैसे आपने देखा इस साल अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत टैक्सेस लगाए बाकी मुल्कों पर अपने मुल्क को बचाने के लिए। अनइम्पोर्टेड गुड्स, ताकि जो वो इम्पोर्ट करते हैं सामान, टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्रीज, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने कारखानों को बचाएं। दिस रिड्यूस्ड द वर्ल्ड ट्रेड एंड वर्सनड द क्राइसिस, और इसने वर्ल्ड ट्रेड को कम किया और क्राइसिस बढ़ती गई, और क्राइसिस बढ़ती गई। इस तरह आज मैंने आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, इनका आंसर भी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आया होगा। इससे मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।